राधे राधे। राम राममयी हुआ है सब ही, लीला रघुवर की न्यारी। वनवास से लौटे अवधपुरी, मैं देखो मेरे रघुराई। राम राममयी हुआ है सब ही, लीला रघुवर की न्यारी। सबके मन में राम बसे हैं, सबके मुख में राम नाम है। लीलाधर की लीला पे जाए जग के हर एक नर नारी बलिहारी। महल में स्वागत रघुनंदन का, जनक नंदिनी घर लौटाई। लखन के संग हनुमत आए, भगत जावे लखे बलिहारी। राम राममयी हुआ है सब ही, लीला रघुवर की न्यारी। गंगा यमुना सरस्वती जल, सरयू की जलधारा भई। अभिषेक है रहा मेरे प्राण धन, प्रिय करुणालय भारी। राम राममयी हुआ है सब जग ही, लीला रघुवर की न्यारी। गोलोक वृंदावन में बैठी सखियां, अपने प्राणनाथ श्याम सुंदर की कथा रसामृत का पान कर रही है। गुरु मंजरी ने इस बार राम कथा का रस प्रेम प्रदान किया है। राम कथा में सभी सखियां ऐसी डूबी गई, मानो वे उसी कथा में सखी रूप में उपस्थित हैं। गुरु सखी के कथानुसार वे स्वयं को जनक नंदिनी की सखियन स्वरूप में देख पा रही है। सामने जानकी को देखकर साक्षात श्री जी को अनुभव हो रहा है। इस तरह कुंज मिलन लीलाएं जैसे वृंदावन कुंजन में होती है, वैसे ही उस साकेत लोक में अयोध्या धाम में चल रही है। सिया पति प्रभु श्री राम तो अति मृदुल हृदय वाले हैं। वे तो श्री जी जानकी की और भी चुपके से देख लेते हैं। सखियन की और तो क्या कहना। हाय राम, क्या ये वही श्याम है जिनके नैन अति चपल है और नित्य ही सखियन को देखने का बहाना ढूंढते हैं। प्रभु कैसे एक होकर भी अलग अलग व्यक्तित्व को लीला करते हैं। सखियन को तो अद्भुत लीला का अनुभव हुआ। फिर कथा होने के पश्चात सखियों ने गुरु सखी से कहा, इतने सरल है प्रभु श्री राम, पर भारत देश में जो प्रभु का हृदय बसता है, वहाँ पे श्री राम का मंदिर बनने में इतना विलंब क्यों? गुरु सखी ने कहा, अरे सखियों, एक बात कहूँ क्या? प्रभु को कुछ कमी थी जो वे धराधाम पर जाकर लीला करते हैं। वे सच्चिदानंद है ना, तो उन्हें तो केवल और केवल कृपा करना ही आता है। इसी के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। सरल रूप से तो मंदिर बन जाता, तो क्या आज इतने विमुख जीवों को श्री राम का महत्व पता चलता? प्रभु की लीला तो केवल भगवत प्राप्त संत ही समझ सकते हैं। इसी तरह की लीलाएं रच करके भगवान सदा हर एक
पर कृपा करते हैं। सखियां कहने लगी कि इस समय तो हमारा मन अयोध्या में हो रही मंदिर की दर्शन अभिलाषी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहती है। क्या असंभव है? इस भाव राज्य में गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। यहाँ सखियों ने इच्छा की वहाँ श्याम सुंदर श्री जी के संग प्रकट हुए और कहा, इस स्वर्णिम दिव्य अवसर पे तो सभी की इच्छा यही की सभी वहाँ दिव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी है। चलो तुम सबकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण प्रभु ने आंखें मूंदी। सखियों ने भी ठाकुर जी के साथ अनुकरण किया और आंख खोलते ही वे सभी उस दिव्य अयोध्या धाम में स्वयं को पाया। सखियों ने देखा कि सभी और श्री राम जय जय राम की ध्वनि मन को हर्षोल्लास से भर दे रही है। सभी के हाथों में सनातन धर्म की ध्वजा है। भूख प्यास से दूर सभी का मन केवल और केवल भजन में संलग्न है। ओहो, इस दिव्य दृश्य को देखकर सखियां भी भजन करने लगी। श्याम सुंदर और श्री जी दिव्य स्वरूप से उन्हीं राम भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए, जो प्राणों से प्रिय राम के आगमन की प्रतीक्षा बरसों से कर रहे हैं। श्री जी स्वरूप प्रेम उन भक्तों की भावना को और प्रोत्साहित कर रहा है और प्रियतम श्याम सुंदर रूपी आनंद अश्रु बनकर प्रभु श्री राम की बलैया ले रहा है। ओहो, यह देखकर गोलोक की सखियों को ऐसा लगा कि मानो साक्षात दिव्य साकेत और गोलोक धाम स्वयं आज इस धराधाम में समा गए हैं। भाव भक्ति के सागर में डूबी सखियां करताल बजाते हुई सरयू तट पर आ गई। सरयू का पावन जल का आचमन करते ही राममयी हो गई है सभी। ओहो, भक्तिमयी वातावरण में डूबी हुई अयोध्या, जहाँ देखो तहाँ सज धज कर रामलला की प्रतीक्षा कर रही है। दिव्य धाम में तो सभी देवी देवता भी आए हैं। गोलोक की सखियों की भांति सभी दिव्य धामवासी आज इस स्वर्णिम अवसर पर आए हैं। श्री राम जी की बाट देखते देखते यहाँ की वृक्ष तरुलताएं भी मानो पुनर्जीवित हो उठी है। धीरे धीरे कीर्तन करते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंची सखियां। प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य देख सभी भक्तिमयी प्रेमाश्रु में डूब गए, मानो कि स्वयं श्री रामलला ही उनके हृदय मंदिर में आए के विराजमान हो गए हैं। इन भाव की नेत्रों से दिव्य उत्सव दिव्य मंदिर को सभी देख रही हैं। फूलों में सज रही अयोध्या, दीपक से जगमगती हुई अयोध्या, उसी अयोध्या में हमारे प्रभु श्री रामलला बाल स्वरूप में पधारे हैं। सभी भक्तों का
मन बस अयोध्या में ही है। भाव से उन सभी की देह उसी धाम में है। राम लला की मुखमंडल की आभा, उनका मुख मुस्कता, बाल चपाल से भरा मुख चंद्र क्या कहना। नयन तो अति सरल है प्रभु श्री राम जी की, वे भी अपने धाम में ही अपने जन्म स्थल पे आके अति प्रसन्न हैं। और उसमें भी सारे भक्तों का प्रेम और संघर्ष जो उस मंदिर में समाया है। अद्भुत लीला है प्रभु की, सीता मैया को हरणहीन न होने देते प्रभु, बस लीला के लिए अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं ना। वो भक्त वत्सल राम, ऐसे ही मंदिर भी तो वे चाहते तो क्या संभव नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड को नायक है श्री राम जी, पर उन्हें चाहिए तो बस प्रेम। देखो तो कैसे उन्होंने प्रेम संचार कर दिया सब में। जो भक्त है वो तो नाम लेता ही है, पर जो विमुख है उनसे भी राम नाम कहला ही दिया। सिखियों ने सुंदर पुष्पों की मालाएं पिरोके श्री राम लला को समर्पित किया। तभी प्रभु श्री राम लला सखियों के समक्ष प्रकट हो गए। ओहो, दिव्य प्रभु जी का दर्शन कर रही है सखियाँ, बोल नहीं पा रही है कुछ। ओहो, तभी राम लला ने ही अपने मुख से अमृत सम बोली कहा, मेरी प्यारी सखियों, तुम जो मेरा स्मरण करके मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त हुई हो, उसका श्रेय इस जग में केवल गुरु कृपा है। मेरा आशीष सदा उन पर रहता है जो गुरु जी के प्रसन्नता के लिए जीता है। इतना कहते ही पुनः विग्रह में लीन हो गए प्रभु। अरु सखियों का जीवन धन्य हो गया। सत्य है, गुरु कृपा ही भगवान को प्रेम पाने का सरल उपाय है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सियावर राम चंद्र की जय। जय जय राम भक्त हनुमान की जय। राधे राधे।